ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम मन के बारे में जानेंगे कि मन क्या है, इसको समझेंगे हम और इसका मालिक हम कैसे बने। कई बार ये हमारा मालिक बन बैठता है ना, हम इसका मालिक कैसे बने, बाबा ने वो विधियाँ बताई हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब आप ये देखो, आपके घर का नौकर और आपके सोफे पर बैठकर आपको ऑर्डर करे कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, आप सोचो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा कि आपके घर का नौकर आपके सोफे पर बैठकर आपको ऑर्डर करे मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ? तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो बस हमने मन को इसी तरह देखना, अरे मन तो हमारा दास है, मैं मन की मालिक हूँ। आत्मा अपनी सीट पर बैठकर सारी कर्मेंद्रियों की, इसमें मन बुद्धि संस्कार सब की राजा हूँ मैं। बाबा ने कहा ना कि पहले विश्व परिवर्तन तो तब बनोगे तो तुम पहले अपने राजा बनोगे, स्वराज्य अधिकारी बनोगे। अब आप ये सोचो कि क्या बाबा किसी कमजोर हाथ में पूरे विश्व की बागडोर दे देगा? नहीं देगा। तो बाबा ने कहा कि पहले खुद के राजा बनो, और जब राजा सिंहासन पर बैठता है तो कर्मचारी ऑर्डर भी तभी मानते हैं। अगर वो राजा पहले सिंहासन से उतर जाए, वेश बदल ले, अपना ताजवाज उतार दे और कहीं जाए, किसी को पता नहीं कि ये राजा है, तो क्या कोई उसकी बात मानेगा? वो तो अब अभी देख लो, जो वर्तमान में जो चल रहा है, जैसा राज्य हमारा चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, अप्रधान कुर्सी को सलाम है, कुर्सी से नीचे उतरे तो कोई बात ही नहीं बनी, कोई कानून नहीं बना सकते हम। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि पहले स्वराज्य अधिकारी बने। अब इसके स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए पहले हमने मन को समझना है, बिल्कुल गहराई में जाना है। अब मन क्या है? क्या किसी ने मन को देखा है? मन एक फीलिंग पावर है, महसूस करने की शक्ति है। जैसे मैंने आपको कहा, ले माता जी रसगुल्ला खाओ, और मैंने आपसे पूछा कि कैसा है, तो आप कहोगे बड़ा मीठा है, और मैं आपको कहूँ दिखाना जरा मीठे को खड़ा करके, कहोगे बहन जी अजीब हो आप तो, वो मीठा ऐसे थोड़ा दिखता है, वो तो महसूस किया जाता है। तो ये दोनों, जैसे मन आत्मा, ये फीलिंग पावर है हमारी। और जो भक्ति मार्ग में ना, हम इनको नेगेटिव पॉजिटिव पावर भी बोलते हैं, कि हर इंसान के अंदर दो पावर होती हैं, एक पॉजिटिव पावर, एक नेगेटिव पावर, एक नकारात्मक। कोई भी चोर चोरी करता है, उसके अंदर से आवाज़ जरूर आएगी कि ये गलत काम है, लेकिन अगर उसकी नेगेटिव पावर ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा? वो करेगा। तो हमने मन को समझना है और मन के का मालिक बनना है। तो एक इसकी एक विधि बताती हूँ मैं, जो बड़े बड़े महापुरुष जो बताया उन्होंने, उससे हमें सीख मिलती है। तो हम क्या करें, एक आपने देखा होगा या सुना होगा, रामकृष्ण परमहंस का नाम सुने, जो विवेकानंद के गुरु थे, बड़े महान आत्मा थे वो। अब उसको डॉक्टर ने क्या कहा कि आपको बीमारी है, आपने तली हुई चीज़ें, मीठा कुछ नहीं खाना। अब वो अपनी जीवनी में लिखते हैं, कहते हैं कि मुझे हर रोज़ मेरा मन करे, कभी ये खा, कभी ये खा, आज ये चाहिए, आज ये चाहिए। बड़ा दुखी कर लिया मन ने, इतना तीव्र इच्छा हो मन में, अरे आज तो समोसे खाने चाहिए, आज तो जलेबी खाए, आज तो मिठाई खा, ऐसे ये हर रोज़। कहते बड़ा दुखी हुआ। मैंने एक दिन पक्की ठानी कि आज तो मैंने तेरे को देखना ही, आज मैं देखूंगा तेरे को, तू कितना उछल कूद करता है। कहते हैं मैं मार्केट में गया और मैंने कहा भाई समोसे वाले से कि एक प्लेट समोसे की बना, और ऐसी जैसे बेंच पीछे होते हैं, टेबल होती है, और टेबल पर रखा मैंने, ऐसे मैं देखता रहा। मन कहता खा, उसने कहता बिल्कुल नहीं दूंगा। आत्मा ने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगा, कर कितनी उछल कूद करता है, ऐसे देखता रहा। कहते पैसे, उसको दुकानदार को पैसे दे के चल पड़ा। कहता अजीब आदमी है, कुछ खाया नहीं, चल पड़ा ऐसे ही। लेकिन ये बात वो जानता था ना, वो जानता था कि मैंने कैसे मन को सेट करना है, मैंने मालिक कैसे बनना है इसका। कहता पूरी मार्केट में कभी जलेबी, कभी कुछ सारी मिठाइयाँ ली और ऐसे रखी और देखी। मन कहता खा, कहते बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसको तो जब मन थक गया ना, एंड में मन सेट हो गया। उस दिन के बाद कहते कभी मेरा मन ने कुछ नहीं मांगा। ये बाबा ने विधि बताई है कि मन को हम कैसे कंट्रोल करें। सारी बात मन की मत मानो, ये मन कई बार गलत बात भी करता है।
और ये तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा मन के ऊपर अन्न का असर होता है। ये कैसे होता है वो सब आपको जानकारी है कि कैसे कैसे उस बच्चे ने मन खाया उस नौकर के हाथ का, और वो कैसे कैसे हाँ, अपनी ये बात माँ का भी है। ऐसा गंदा विचार उसके मन में आया कि मैं अपनी माँ को मार दूँ, और फिर कैसा परिणाम निकला। ये तो होता है असर, भाई मन को अच्छा कैसे बनाए। अब सारी बात मन की ना मानो। एक बार ये भी सच्ची आपको बता रही हूँ घटना, हाँ, कोई जरूर। कहानी नहीं सुनाती मैं, ये सच्ची बात है। कहीं पर सत्संग हो रहा था और वो मन के ऊपर विषय समझा रहा था। वो महात्मा जी मन के ऊपर बता रहे थे कि जब महाभारत में बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे तो द्रौपदी के सहित सभी पांडव उसके पास आए नमन करने के लिए। तो जब युधिष्ठिर ने उसके चरण छुए तो कहा था कि धर्मराज युधिष्ठिर आपकी जय हो। अब ये बात सुनकर के पीछे द्रौपदी खड़ी हुई थी, उसको हंसी आई। द्रौपदी ने सोचा ये इंसान आज धर्म की बात करता है, और जब मेरा पूरी सभा के बीच में मेरा अपमान किया जा रहा था और तब ये नीची गर्दन करके बैठा रहा, तब इसका धर्म कहाँ चला गया था। लेकिन वो भी कोई साधारण आत्मा नहीं थी। जो भीष्म पितामह थे वो कोई साधारण नहीं थे। उन्होंने क्या देखा, द्रौपदी के मन की बात को जान गए वो। उन्होंने कहा कि बेटा मुझे पता है कि आप क्यों हंस रहे हो, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। उस टाइम ध्यान से सुनना, भीष्म पितामह ने क्या जवाब दिया कि उस समय मैं पापी दुर्योधन का अन्न खाता था और उस अन्न का मेरे मन पर असर था, और अब अर्जुन के पवित्र बाणों ने सारा गंदा खून निकाल दिया। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मन का कैसे असर होता है। धर्म की जय होनी चाहिए। अन्न का मेरे मन पर उस टाइम असर था, और अब अर्जुन के सारे पवित्र बाणों ने गंदा खून निकाला। अब मुझे एहसास है कि इनकी जय होनी चाहिए। तो ये होता है मन। तो मन को हम तो एक वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था, ये जैसे चर्चा चल रही थी ना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे सुना रहा था वो महात्मा। एक आदमी खड़ा हो गया, कहता है महात्मा जी ये तो आप 5000 साल पुरानी बात सुना रहे हो, ये नियम तो अब भी काम करता है। जो मेरे अंदर से जो बीती हुई बात है वो मैं आपको बताता हूँ। वो था कम से कम 75 और 80 साल के बीच में था, बुजुर्ग आदमी, और आंखों में उसके पानी, और अपनी व्यथा सुना रहा है मन की, कि मन ने कैसा खेल खिलाया उसके साथ। उसने सबको कहा हाथ जोड़कर कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मन की सारी बात नहीं माननी। ये मन इतना गिरा देता है कि उसको उठने में बड़ा सारा समय लगता है और उठ भी नहीं पाती आत्मा। कहते मेरे साथ जो हुआ उसको मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। उसने कहा कि मेरा बचपन में मेरे पिताजी चले गई और मैं जो था अपने एक दोस्त के पास गया। मेरी माँ ने कहा कि बेटा कुछ खर्चा पानी चलेगा, कहीं से कमा के लिया। जैसे आजकल विदेशों में जाते हैं ना, उस टाइम मुंबई जाते थे। कहते हैं अपने दोस्त को कहा, उसकी शादी हो रही थी, एक बच्चा था छोटा सा 1 साल का। उसने कहा यार चलते मुंबई में। कहते हैं चलो तेरे कहने से मैं चल पड़ता हूँ। 1 साल का अपना अरेंजमेंट कर दिया उसने, प्रबंध कर दिया अपने घर में खाने पीने का। चले गई और कहता हम जाकर के हमें क्या करना पड़ा, किसी चाय की दुकान पर कप धोने पड़े, क्योंकि हमें कुछ आता नहीं था, पढ़े लिखे तरह थे नहीं। तो वो चाय वाला क्या करता कि हमें 25 पैसे दे देता और हमारा खाना दे देता था हमें। तो कहता हमारे नसीब ने ऐसा साथ दिया। पहले तो 25 पैसे की वैल्यू होती थी, आज से 80-90 साल पहले की बात है। तो उन्होंने क्या किया, 10-15 रुपये इकट्ठे करे और जो पटरियों पर सामान रख के बेचते हैं ना, ऐसे सामान बेचना शुरू कर दिया। कहते हैं ऐसे करते करते 1 साल के बाद हमारे पास, फिर हमने छोटी सी दुकान ले ली, 3 लाख रुपए हो गए। 1 साल के बाद 3 लाख रुपए उस जमाने में तो बड़ा मायने रखता था। अब रात को जब वो दोनों इकट्ठे हुए तो उसने कहा कि भाई देखो मैं तो 1 साल के लिए अपने घर में अरेंजमेंट करके आया था, प्रबंध करके आया था, और अब हम चलेंगे, अब नहीं रुकते यहाँ पर। जो हम जिस काम के लिए आए थे वो हमारा पूरा हो गया। अब वो आदमी रो रहा है और अपनी व्यथा सुना रहा है। कहता है जब वो कहते मैं अपने बच्चों के लिए ना थोड़ी शॉपिंग करके आता हूँ, कुछ सामान खरीद के आता हूँ, वो चला जाए। तो कहता है मेरे मन में एकदम से तीव्र विचार आया बड़ा तेजी से। कहता है मैं तो इसको लेके आया हूँ, मैंने तो इसको सलाह दी थी आने की, और ये तो 1.5 लाख रुपए ले लेगा, जो ने इसको अपने रास्ते से हटा दिया।
कहते हैं थोड़ी सी जहरीली दवाई इसको दिला। कहते हैं इतना तेजी से मन कह रहा है कि तेजी से मैं दवाई ले आऊँगा, इसको दे दूँगा और ये थोड़े 2-4 घंटे में मर जाएगा और 10,000 रुपये किसी डॉक्टर को दे करके इसका डेथ सर्टिफिकेट बनवा लूँगा कि हेजे के कारण इसकी मौत हो, और 10,000 रुपये इसकी घरवाली को दे दूँगा, 20,000। फिर भी मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं। ऐसा विचार कर तीव्र गति से फिर आत्मा ने कहा अरे क्यों मार रहा है इसको? कहते नहीं नहीं कुछ नहीं होता, जो योजना तो मैंने बनाई वो सही है। अब उसके आने से पहले वो रो रहा है वो व्यक्ति और बता रहा है, कहता है उसके आने से पहले मैं तो मार्केट से ले आया जहरीली दवा, दूध के गिलास में मिला दी, दोनों दूध के गिलास रख दिए, पता ही था कि इसमें मिला रखा है इसमें नहीं मिला रखा। वो बेचारा सीधा साधा आया और हम दूध पी के सोते थे। उसने कहा यार ये लो दूध का गिलास, चलो सोते हैं हम। फिर अब उसको क्या पता इसमें क्या है, उसने पी लिया। अब पीने के बाद कुछ टाइम बाद कहते हैं उसको ना उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर भी आत्मा कह रही है कि इसको डॉक्टर के पास ले जा, लेकिन मन कह रहा है कि नहीं कुछ नहीं होता, कौन देख रहा है, कौन देखेगा मुझे। कहते हैं मन में इतना तीव्र विचार आया कि मैं तो ऐसे चुपचाप मुंह फेर के ना और ऐसे खड़ा रहा और 2-4 घंटे में तड़प के खत्म हो गया। और उसका मैंने वैसी जैसी योजना बना रखी थी, सर्टिफिकेट बनवा लिया और उसको लेकर के अपना सारा पैसा चला। अब 20,000 रुपये मैंने अलग से निकाले। अब उसके घर में जब गया तो उसकी घरवाली ने कहा कि आपका भाई नहीं आया, जैसे पूछा उससे। वो कहते हैं मैं बड़ी भूमिका सी बनाई, आंखों में आंसू मगरमच्छ के, और कहते देखो भाभी ऐसे ऐसे हुआ, हम तो आने के लिए तैयार थे और ऐसे ऐसे रात को बात बन गई और देखो उसकी कमाई हुई, देखो वो सामान आपके लिए खरीद के आया था, ये तो आपका सामान और ये आपके रुपए। अब उसको क्या पता कि ये क्या है। उसने सोचा जिस औरत ने 20,000 पैसे ना देखे हों और उसको उस टाइम 20,000 रुपये मिल जाए तो पूरा विश्वास हो गया कि बड़ा नेक इंसान। अच्छा। तो कहता है जी मैं भी भूल गया कि मैंने कुछ किया था। मैंने फिर 1.5-2 लाख जितने मेरे पास 2.5 लाख बचे थे उसका मैंने बिजनेस शुरू किया। 2.5 के 5 बने, 5 के 10 बन गए। कहते भगवान ने ऐसा जैसे बाप का घड़ा भरता ना, भरता रहा। कहते मैं तो भूल गया मैंने कुछ किया था। कहता है पैसे को देखकर मेरी शादी भी हो गई। अब जब शादी हो गई तो बच्चा हुआ, 1 साल बाद लड़का। कहते लड़का राजकुमारों की तरह सुंदर और उतना तेज दिमाग का। कहते बच्चा बड़ा हो गया, वो आया बड़ा हो गया। बड़ा होकर के क्या हुआ कि पढ़ाई में सबसे होशियार। कहते उसको मैंने MBBS करने के लिए विदेश में भेज दिया। और जब वो MBBS की डिग्री पूरी हुई ना तो मैं बड़ी बड़ी प्लानिंग बना रखी मैंने, उसका हॉस्पिटल बनाऊंगा, ये करूँगा। आते ही बच्चे को बुखार हो गया। अब बुखार हो गया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया तो 10 दिन बीत के, 15 दिन बीत के, 20 दिन बीत के, किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या बात है। हाँ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। तो फिर क्या हुआ, किसी ने कह दिया कि अमेरिका ले जाओ। अमेरिका लेके चले गए। अमेरिका में क्या हुआ, महीना का रहा, जितना कैश था पैसा इकट्ठा कर रखा था वो सब लग गया। तो उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका वाले डॉक्टर ने लिख दिया आप इसको इटली ले जाओ। अब इटली में ले जा करके, पैसा पास में था नहीं, अपनी घरवाली को लेटर लिखा। कहते सब कुछ बेच दे, घर बेच दे, सारे जेवर बेच दे, सब कुछ बेच दे। कहते फिर उसको बेचने के बाद सब कुछ बेच दे लेकिन इतने का ड्राफ्ट बनवा के भेज दो। तो क्या हुआ, वो ड्राफ्ट बनवा के भेजा। तो ड्राफ्ट बनवा के जब भेजा तो 15-20 दिन उन्होंने रखा। ना तो बच्चा ठीक हुए और ना उसके प्राण निकले, कोमा में चला गया। तो वो सारे जब लग गए तो उन्होंने कहा भाई आप अपने इंडिया ले जाओ, होपलेस केस, अब कोई हमारे पास इसका इलाज नहीं है। अब वो बता रहा है, रो रहा है वो बंदा खड़ा होकर सबके बीच में, ये सारी बातें बता रहा है, सब सुन रहे हैं। तो उसने कहा कि जब हम लेकर के आए ना और 2-4 दिन तो रिश्तेदार भी आए अता पता करने, लंबी बीमारी में कौन आता है, 2-4 दिन आके। कहता है ऐसा समय आ गया कि 3 दिन हो गए हमें रोटी खाए, हमारे पास कुछ था नहीं खाने को। किराए का मकान, एक तरफ वो बैठा हुआ है मेरा घरवाला और एक तरफ मैं, बच्चा लेटा हुआ है। 3 दिन हो गए, दिन रात ऐसे बैठे हुए। अब जब तीसरी रात 12 बजे उसने आंखें खोली, एकदम से लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी आंखें। उसने कहा तू जानता है मैं कौन हूँ? उसने कहा बेटा
तूने तो जब कम भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तेरे को होश तो आ गया। तू जी गया। कहता है मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, वही हूँ जो मुंबई में जहर दे के मारा था, और तेरा मेरा हिसाब क्लियर क्लियर हो गया। कहता है वो चला गया और मेरी घरवाली से सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, 1 महीने के अंदर वो चली गई। कहता है मुझे कोई पानी देने वाला नहीं है, और वो सेंटेंस मुझे रात को सोने नहीं देता, जो मेरे मन ने कहा था कि कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी। वो कह रहा था क्यों मार रहा है इसको, तेरा क्या बिगाड़ा है इसने, अपने बच्चों से दूर क्यों कर रहा है इसको, लेकिन मैंने नहीं सुनी। और वो रो रहा है कि मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मन की सारी बात मत मानना, मन गिरा देता है इंसान को। बाबा कहता मन को सुमन बनाना है हाँ, ना। तो मन को अच्छा बनाओ। बाबा विधि कितनी बताते हैं कि मन को कैसे अच्छा बनाओ। अच्छे बच्चे अच्छा खाना खाओ, सात्विक भोजन करो, क्योंकि अन्न का मन के ऊपर असर होता है। ये कितनी सारी बातें बाबा ने हमें बता रखी है, तो इन पर हमने विचार करना है। पहले मन को हमने समझना है, और गलत बात मन की कभी मत मानो। ये पूरा ध्यान रखना हमने कि अगर मन कुछ गलत कहे तो उसको मत मानो, क्योंकि मन बड़े बड़े खेल खिलाता है, और मन ही दुख का कारण है। आप यहाँ बैठे हो ना, कुछ नहीं हो रहा, आप ना अपने मन में विचार करो, अगर मेरा बेटा नौकरी लग जाए, इतना बड़ा मकान, जो आपकी इच्छा है, आप देखो कि वो पूरी हो रही है, आपका मन बड़ा खुश हो जाएगा बिना बात के। और कुछ नहीं हो रहा, आपका मन दुखी हो जाता है। हाय भगवान, ये बीमारी ऐसे लगा दी, पता नहीं क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, भगवान अब मेरे को ठीक करे, मैं बीमार हूँ। एक ऐसा ही दृष्टांत हमारे मधुबन का है। बिहार से एक माता आई, और वो गरीब थी बेचारी। वो सबको, सारे भाइयों को कहे कि भाई बाबा ने संगम पर बहुत अच्छा किया कि हमें ज्ञान दे दिया, सब कुछ दे, लेकिन एक बाबा ने गलत काम कर दिया, मैं गरीब बना दी, मुझे गरीब बना दिया ना। तो अगर मेरे पास पैसा होता, मैं बार बार मधुबन आती। अब मैं 2 साल तक पैसा इकट्ठा करती हूँ, और तब जा कर के मधुबन आती। फिर दूसरे बच्चे भाई के पास बैठे, भाई बाबा ने बहुत अच्छा सब कुछ किया, लेकिन मुझे गरीब बना। वो भाई बड़ा तक आ गया, सबके मन में ये हो गया कि ये माता बड़ी दुखी है, इसका मन बड़ा दुखी हो रहा है, कहते इसको ठीक करना है। एक तीव्र पुरुषार्थी भाई था, उसने कहा माता इधर आ, यहाँ पर बैठ। कहते क्या? फिर उसको कहने लगी ऐसे, कहते मुझे गरीब बना दिया बाबा ने, बाकी संगम पर बाबा ने सब कुछ ठीक किया, ज्ञान दे दिया, सब कुछ दे दिया। कहते तेरे को गरीब बना दिया? कहता हाँ भाई गरीब है, मैं तो बड़ा 2 साल पैसा इकट्ठा करती हूँ। कहते हैं तू मेरी बात ध्यान से सुन। कहते क्या? एक तरफ कुबेर के सारे खजाने हैं, और एक तरफ भगवान खड़ा है, तू सच बता किसको मांगेगी? माता ने सीना तान के कहा मुझे भगवान चाहिए। कहते वो तो तेरे को मिल गया है, तू गरीब कहाँ है? जब कुबेर के खजाने तू ठुकरा देगी, और जिस चीज के लिए वो तो तेरे को मिला हुआ है, आज से डिलीट कर दे ये बात कि मैं गरीब हूँ। हम चमत्कार देखना, उसकी बात मान ली माता ने। अब माता ने सोचा भी मैं गरीब नहीं, बाबा ने मुझे कितने खजाने दिए, कितनी सारी शक्तियाँ, कितने गुण, कितना सब कुछ दे रखा है। और फिर ऐसे करते 15 दिन हुए थे, बाबा सेवा में आई थी माता। 15 दिन बीते, उसके बेटे का फोन आया। कहते माँ वो जो हमारा ना कलरव की घाटी में हमारा थोड़ा सा पहाड़ी का टुकड़ा पड़ा था, वो नेपाल की सरकार 60 लाख में खरीद रही है, तो हमें 60 लाख। कहते ये देखो, कहते कभी गरीब मत सोचो अपने आप को, ये मन अमीर बना, वो मन ही खेल खिलाता है। तो हमने मन को बड़ी गहराई से समझना है। आज आप पक्की गांठ बांध लो कि कभी मन की गलत बात नहीं मानना, चाहे परिवार में हो, चाहे ऑफिस में, चाहे कहीं बाहर हो, अंदर हो। अगर मन गलत कह रहा है तो आप अपनी पॉजिटिव पावर को जागृत करो, आत्मा की बात सुनो कि क्या कह रही है। तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए बाबा की याद से मिलेंगे। हाँ, तो हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति।